नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा कल्याण नमस्त ज्योतिष संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि परम पिता परमात्मा आप सभी का परम कल्याण करें। मित्रों, आज मैं आपको एक नए विषय पर नई जानकारी देने जा रहा हूँ, जिस पर हो सकता है कि आपने बहुत सारी जानकारी सुनी हो उस विषय में, लेकिन फिर भी मेरे लिए नई इसलिए है क्योंकि मैं एक नए निचोड़ के साथ आपके लिए लगन के अनुसार तैयार किया है। अच्छा, विषय क्या है ये भी समझ लीजिए। विषय यह है कि चोरी के द्वारा जो वस्तु चली जाती है, किसी ने कोई वस्तु चुरा ली, लेके चला गया, तो उसको वो आपको प्राप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, किधर गई है, कहाँ गई है, किसने लिया है, इन सभी विषयों पर चर्चा करूंगा आपके साथ। अब बात यह आती है कि वो वस्तु कोई भी हो, अगर आपके मेहनत के द्वारा आपको मिली है तो चीज तो आपकी है, मन का लगाव उस वस्तु से आपका लग गया है। अब अगर आपसे दूर जाती है तो कितना कष्ट आपको होता है, कितना दुख आपको होता है, ये मैं समझ सकता हूँ। उसी विषय पर, उन्हीं विषयों को पहले भी कई कमेंट आए थे मेरे पास, कई इस तरह से बातें हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक बार इस विषय पर ध्यान दिया जाए और चर्चाएं की जाए। तो जब भी कोई वस्तु हमसे दूर जाती है, हमारी घर में रखी हुई, जेब में रखी हुई, किसी ने निकाल लिया, चुरा लिया, गिर गई, तो मन में छटपटाहट बहुत सारी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको, अगर आप ज्योतिष के जानकार हैं या आप सीख रहे हैं छोटा मोटा, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रश्न लगन कुंडली बनाएं। और जब प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न लगन कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली क्या कह रही है। अगर कुंडली का लगन क्या है तो उस पर वस्तु किधर गई है इस पर ध्यान दें। लगन आपका मेष या वृष है तो आपके द्वारा आप खोई वस्तु पूर्व दिशा की ओर जाती है। कर्क लगन है, वस्तु दक्षिण दिशा में। सिंह लगन है नैऋत्य कोण में, और कन्या लगन है तो उत्तर दिशा में जाती है। तुला और वृश्चिक लगन में पश्चिम दिशा की ओर वस्तु जाती है। धनु लगन में वायव्य कोण, मकर और कुंभ लगन में उत्तर दिशा में वस्तु जाती है। मीन लगन में ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में वस्तु जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वस्तु गई तो उसको ले जाने वाला कौन हो सकता है, कौन ले गया? इस पर भी विचारधारा क्या कह रही है हमारी, उस पर आप सुने ध्यान से। अगर अभी लगन के आधार पर भी देखा जाएगा, मेष लगन है तो कोई ब्राह्मण है या कोई सम्मानीय सभ्य पुरुष है ले जाने वाला। वृष लगन है क्षत्रिय। कर्क लगन है तो कोई शूद्र वर्ग का आदमी है या सेवक है, घर का नौकर हो सकता है। अगर सिंह लगन है तो कोई आपका अपना ही व्यक्ति किसी ने लिया है। कन्या लगन पर घर की बहू, बेटी, बहन या कोई कुलीन स्त्री। तुला लगन पर पुत्र, भाई या दामाद, इनमें से किसी ने उसको अपने हाथ लिया है। वृश्चिक लगन में कोई आपकी जाति से इतर व्यक्ति। धनु लगन में स्त्री ने लिया है। और मकर लगन में कोई वैश्य या व्यापार वर्ग का आदमी किसी ने लिया। कुंभ लगन हो तो किसी ऐसे जीव जंतु के द्वारा खिसकाई गई वस्तु जो कि आपको बाद में मिल भी जाएगी, जैसे कि चूहा, बिल्ली, इनके हाथ लग गया है, कुत्ते के हाथ लग गए हैं, मतलब उसने चुराया नहीं है लेकिन लग गया है उसके हाथ में। मीन लगन पर वस्तु कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो रही है, अपने स्थान से इधर गलती से हो गई है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये सब चीजें हैं। अब ये सब जानने के बाद यही प्रश्न उठता है कि जो सामान चोरी हुआ है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इसके अनुसार अगर लगन का भाव
लगन भाव का स्वामी 7वें घर में हो तो निश्चित है कोशिश करने पर धन मिल जाता है। अगर लगन का स्वामी जो है, भाव का स्वामी अष्टम में हो तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति ने लिया है वो स्वयं खुद ही छुपा लिया है और बाद में वो लौटा देगा। लेकिन ग्रह अस्त होगा तो चोरी का पता लगने पर भी वो मिल नहीं सकता, यानी पा नहीं सकते। अगर लगन भाव का स्वामी 10वें घर के स्थान में बैठा हुआ है या 10वें घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो चोर जो है माल सहित पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जाएगा। अगर लग्नेश की दृष्टि 7वें घर के स्वामी पर पड़ रही है तो चोरी गई वस्तु मिल नहीं सकती, आप यत्न कितना भी कर ले, प्रयास कितना भी कर ले। और अगर 7वें घर का स्वामी सूर्य के साथ अस्त हो, बहुत समय के बाद चोर का पता लग जाएगा लेकिन वस्तु फिर भी नहीं मिलेगी। और अगर सप्तमेश पर लगने की दृष्टि न पड़ रही हो तो चोर का न तो पता चलता है और न ही वस्तु मिलती है, वस्तु ऐसे ही हड़प ली जाती है। प्रश्न कुंडली में अष्टम भाव चोर के धन रखने का स्थान होता है, इसलिए अगर धन भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो माल नहीं मिलेगा, और धन भाव का स्वामी सप्तम में हो तो भी माल नहीं मिलता, क्योंकि चंद्र स्वामी चोर सप्तम के अनुसार सप्तम भाव का चोर है। लगन में जल तत्व राशि यानी कर्क, वृश्चिक और कुंभ अगर है तो वस्तु जलाशय के पास है या उसके आसपास या उत्तर दिशा में मिल जाए। लगन में वायु तत्व राशि मिथुन, तुला और कुंभ है तो वस्तु जो है पश्चिम दिशा में कहीं पेड़ पर या कहीं ऊंची जगह पर लटकाई गई है। अगर लगन में पृथ्वी तत्व राशि वृष, कन्या और मकर है तो वस्तु दक्षिण दिशा में है और भूमि में दबाई गई मिली गई। लगन में अगर अग्नि तत्व राशि है मेष, सिंह, धनु तो वस्तु घर की पूर्व दिशा में और अग्नि स्थान में, जैसे कि रसोई घर में या पूजा घर में भी मिल सकती है। तो इस तरह की बातें लगभग अच्छे अच्छे पॉइंट जो बताए गए हैं। अब कई बार ये भी पता चलता है कि ले जाने वाला आदमी जो कि वस्तु को चुरा करके ले गया वो किस एज का हो सकता है, कौन हो सकता है। इसलिए अगर ध्यान देते हैं कि उसकी उम्र क्या हो सकती है, तो अगर लगन में शुक्र बैठा हुआ है तो किसी युवक ने लिया है, यानी जवान व्यक्ति ने उसको लिया है। अगर बुध बैठा हुआ है तो बालक ने लिया, गुरु बैठा हुआ है किसी बूढ़े ने लिया है, मंगल बैठा हुआ है तो किसी युवक ने यानी जवान व्यक्ति ने लिया है, शनि बैठा हुआ है तो चोरी करने वाला व्यक्ति बूढ़ा है, वृद्ध है। लगन और दसम भाव के मध्य सूर्य है तो चोर बालक है। दसम भाव और सप्तम भाव के मध्य सूर्य है तो चोर युवक है। लगन और चतुर्थ भाव के मध्य अगर चोर है, ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य है तो चोर अत्यंत वृद्ध है। इस तरह की चोरी का जो अभिज्ञान है, जो मैंने आपको बताया है, जो जानकारी दी है, इस पर आप कभी भी ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं तो आप चर्चा करें, देखें। कोई दिक्कतें तो आती रहती हैं, किसी का मन का कोई भरोसा नहीं होता और कई बार अपने ही जिस पर हम विश्वास करते हैं वही हमें विश्वासघात मिल जाता है। धन्यवाद। आप इस वीडियो के साथ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा निवेदन है कि आप इसको पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, मेरा भी मनोबल अच्छा बुलंद हो, जिससे कि आपके लिए अच्छा अच्छा ज्ञान, अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर के उपस्थित होता रहूं। और किसी प्रकार का आपको कोई कमी लगती है तो आप उस कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।